हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले वीडियो में हमने ROE दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी और ROCE दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में डिटेल में जाना था और साथ ही उसे कैलकुलेशन करना भी सीखा था। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिटर्न अर्निंग, डेट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो और रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, और इसे कैलकुलेशन करना भी सीखेंगे और कैलकुलेशन के लिए डेटा कहाँ से लाना है ये भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिटर्न अर्निंग क्या है। तो कंपनीज को जो भी नेट प्रॉफिट होता है उसमें से शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद और शेयर बायबैक करने के बाद जो कुछ भी बचता है उसे ही रिटर्न अर्निंग कहते हैं। और यह रिटर्न अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। रिटर्न अर्निंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर कंपनी के पास अच्छी खासी रिटर्न अर्निंग है तो कंपनी उसकी मदद से अच्छा खासा एक्सपांशन कर सकती है और कंपनी बिना डेट लिए हुए या कम डेट लेकर भी बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है या कोई सा भी नया बिजनेस को एक्वायर भी कर सकती है। लेकिन रिटर्न अर्निंग को कैलकुलेट कैसे करना है इसे हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा। इसलिए रिटर्न अर्निंग को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले एपिसोड में डिटेल में कवर करेंगे। रिटर्न अर्निंग का फॉर्मूला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि रिटर्न अर्निंग इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द ईयर दैट इज नेट प्रॉफिट माइनस इंटर्म डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्लस शेयर बायबैक होता है। अगर इस वीडियो में हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए रिटर्न अर्निंग को हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगला टर्म है डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो को समझने से पहले हमें डेट को समझना होगा। डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटीज भी कहा जाता है। ये लायबिलिटीज दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जिसे करंट लायबिलिटीज भी कहा जाता है और एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिसे नॉन करंट लायबिलिटीज भी कहा जाता है। अगर किसी कंपनी पर डेट है तो वह इन्वेस्टर और कंपनीज के लिए अच्छी बात नहीं है, इसलिए कंपनीज के डेट का डीप एनालिसिस करना काफी जरूरी है, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एपिसोड में डिटेल में एनालिसिस करना भी सीखेंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं कि कैसे पता करें कि किसी कंपनी पर डेट कम है या ज्यादा। तो आइए हम इसे एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो कंपनीज है, कंपनीज ए और कंपनीज बी, और कंपनी ए के ऊपर 100 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है जबकि कंपनीज बी के ऊपर 1000 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है। तो क्या आप बता सकते हैं कि किस कंपनीज के ऊपर अपने कैपेसिटी से ज्यादा डेट है या फिर किस कंपनी के ऊपर अपने कैपेसिटी से कम डेट है? तो कंपनी का डेट कम है या ज्यादा, इसे पता करने के लिए हमें डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। यहाँ पे आपको करना क्या है कि जहाँ पे आपसे जो वैल्यू मांगा जा रहा है उसे आप सिंपली यहाँ पर इनपुट कर दें और इसका फाइनल कैलकुलेशन ये आपको ऑटोमेटिक दे देगा। तो यहाँ पे पहला नंबर पे पूछा जा रहा है शॉर्ट टर्म डेट और फिर लॉन्ग टर्म डेट। तो किसी भी फॉर्मूला में डेट लेते समय आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार के डेट भी ले सकते हैं या फिर केवल लॉन्ग टर्म डेट भी ले सकते हैं। लेकिन एनालिसिस में क्लैरिटी आने के लिए आपको दोनों तरह से डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना चाहिए। तो यहाँ पर हमसे पहला नंबर पे पूछा जा रहा है शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट। तो शॉर्ट टर्म डेट और लॉन्ग टर्म डेट को निकालने के लिए फिर से हम चलेंगे क्रोम में और फिर से हम खोल लेंगे screener.in और फिर से हम TCS सर्च कर लेते हैं। उसके बाद हम चले जाएंगे बैलेंस शीट में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बोरोइंग। तो बोरोइंग वैसा उधार होता है जो कि कंपनी डे टू डे ऑपरेशन के लिए कहीं से पैसा उधार लेती है, इसीलिए इसे हम शॉर्ट टर्म डेट भी कह सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म डेट आप देख सकते हैं 7795 करोड़। इसे हम सिंपली कॉपी करके एक्सेल में जाकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट के लिए फिर से हम चलेंगे बैलेंस शीट में और आप यहाँ पर देख सकते हैं अदर लायबिलिटीज। ये हमारा लॉन्ग टर्म डेट हो जाएगा। हम इसे सिंपली कॉपी करके और जाकर हम एक्सेल में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए फिर से हम चलेंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर कैपिटल 370 करोड़। इसे भी हम कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर लेंगे। और फिर है रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्व 86,063 करोड़। इसे भी हम कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है 0.5। तो आइए हम देख लेते हैं कि TCS का डेट टू इक्विटी रेशियो इतना है या नहीं। तो इसके लिए फिर से हम TCS पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि TCS का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09 और हमारे एक्सेल के कैलकुलेशन से डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है 0.5, जो कि इस वेबसाइट पर दिखाए गए डेटा से बहुत ही ज्यादा है। तो आइए हम देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट, अगर इस लॉन्ग टर्म डेट को हम हटा देते हैं तो आप देख सकते हैं कि 0.09 आ रहा है और इस वेबसाइट का डेटा भी है 0.09।
तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह है कि इस वेबसाइट पर केवल शॉर्ट टर्म डेट को ही दिखाया गया है, लॉन्ग टर्म डेट को दिखाया ही नहीं गया है। तो इसी सबसे बचने के लिए आपको सारा का सारा कैलकुलेशन खुद से करना चाहिए और इस कैलकुलेशन में आपको यह एक्सेल टेम्पलेट काफी मदद करने वाली है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी कंपनी का डेट एनालिसिस करते समय कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम होना चाहिए। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो कंपनी का शेयर होल्डर इक्विटी उसके डेट से ज्यादा होना चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान में रखें कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेट इतना ही होना चाहिए कि उस डेट को कंपनी अपने 1 से 2 साल के प्रॉफिट से उसे रीपे कर पाए। और इसे कैसे देखना है हम इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले एपिसोड में देखेंगे। देखिए, हम अभी फाइनेंशियल रेशियो का एनालिसिस कर रहे हैं और बहुत सारा चीज ऐसा होता है जो कि सिर्फ फाइनेंशियल रेशियो से पता नहीं चल पाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि इन्वेस्टर फाइनेंशियल रेशियो को रट लेते हैं, जैसे कि ईपीएस इतना है, पीई इतना है, आरओई इतना है, आरओसी इतना है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला है। कई सारे फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसे हमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही मिलता है और हमें उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बारीकी से पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बहुत जल्द ही कवर करने वाले हैं। उसके बाद हमारा अगला रेशियो है करंट रेशियो। तो अब हम करंट रेशियो को डिटेल में समझ लेते हैं। तो कंपनीज के पास कितने करंट लायबिलिटीज हैं और उसे कवर करने के लिए कंपनी के पास उतने करंट एसेट्स है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। तो कंपनीज को अपना करंट लायबिलिटीज पे करने के लिए कंपनीज के पास उतना करंट एसेट्स होना चाहिए और इसे चेक करने के लिए आपको चेक करना होगा कि कंपनीज का करंट एसेट्स कंपनीज के करंट लायबिलिटीज से कम तो नहीं है। इसे चेक करने के लिए हम सिंपली करंट रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। तो आइए करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली करंट रेशियो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट रेशियो। तो इसे भी कैलकुलेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको जो वैल्यू मांगा जा रहा है उसे आपको इनपुट करना होगा। तो सबसे पहला वैल्यू हमसे मांगा जा रहा है करंट एसेट्स और उसके बाद मांगा जा रहा है करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को निकालने के लिए सिंपली हमें इसका बैलेंस शीट को निकालना होगा। तो इसके बैलेंस शीट को निकालने के लिए सिंपली हम चलेंगे फिर से screener.in पे और उसके बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट के नीचे फाइनेंशियल ईयर 2021 हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एनुअल रिपोर्ट खुल के आ जाएगा। उसके बाद हम इसके बैलेंस शीट वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसी के नीचे आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बैलेंस शीट वाले सेक्शन में लेके चला जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं नॉन करंट एसेट्स, मतलब कि यह लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या कि करंट एसेट्स चाहिए। तो उसके राइट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं करंट एसेट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल करंट एसेट्स 99,280 करोड़। तो सिंपली हम इसको यहाँ से कॉपी करके और एक्सेल में जाकर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज के लिए फिर से हम जाएंगे बैलेंस शीट में और इसको हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल करंट लायबिलिटीज जो कि 34,155 करोड़ है। हम इसे भी कॉपी करके सिंपली जाकर एक्सेल में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल करंट रेशियो निकल कर आ रहा है 2.91, जो कि बहुत अच्छा रेशियो निकल कर आ रहा है। हमारा करंट रेशियो 1 से जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो हमारा करंट एसेट्स जो है करंट लायबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए और वो जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 1 से ज्यादा है तो यह अच्छी बात है, लेकिन अगर 1 से कम है तो देखना होगा कि वो 1 से कम क्यों है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बहुत सारी कंपनी बहुत सारा डिविडेंड देती है और शेयर बायबैक करती है, जिस वजह से कंपनीज का कैश कम हो जाता है और उसी वजह से उसकी करंट एसेट्स भी कम हो जाती है और करंट एसेट्स कम होने की वजह से उसका करंट रेशियो भी 1 से कम हो जाता है। इसीलिए अगर कंपनी का करंट रेशियो 1 से कम है तो आपको देखना होगा कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। क्या कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की मदद से करंट रेशियो को चुका पाएगी या नहीं। साथ ही आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट को भी देखना होगा, लेकिन जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म डेट दोनों ज्यादा हो और अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो और करंट रेशियो भी 1 से कम हो तो फिर दिक्कत की बात है। तो फिर उस कंपनी से इन्वेस्टर को सतर्क हो जाना चाहिए। उसके बाद हमारा अगला रेशियो है ROA, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। तो किसी भी कंपनी ने अपने एसेट्स को यूज करके कितना प्रॉफिट कमाया है यह देखना भी कई बार जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको रिटर्न ऑन एसेट्स दैट इज ROA को चेक करना होगा। तो ROA को चेक करने के लिए सिंपली हम रिटर्न ऑन एसेट्स पर क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रिटर्न ऑन एसेट्स को निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे जो जो वैल्यू मांगा जा रहा है उसे आपको इनपुट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर है नेट प्रॉफिट।
तो नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए सिंपली हम फिर से जाएंगे बैलेंस शीट में और उसके बाद हम चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जिसे नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है। इसे सिंपली हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एक्सेल में जाकर पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछा जाए टोटल एसेट्स, तो इसके लिए फिर हम जाएंगे बैलेंस शीट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स 1,30,759 करोड़। हम इसे भी कॉपी करके सिंपली एक्सेल में जाकर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ रहा है 24.9। तो आइए इसे हम चेक कर लेते हैं कि यह इतना है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली फिर से हम चलेंगे screener.in में और फिर से हम TCS पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे ROA। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स आ रहा है 26.8 और हमारे पास आ रहा है 24.9 मतलब 25। तो इसी सब डिफरेंशिएशन के लिए यह जरूरी है कि हमें खुद से जाके हर एक रेशियो को कैलकुलेशन करना चाहिए। यह डिफरेंशिएशन इसलिए भी आया है क्योंकि बैलेंस शीट तो साल में एक बार बनता है, लेकिन वेबसाइट पर जो डेटा है वो हर क्वार्टरली चेंज होता रहता है। इसीलिए आप हर एक रेशियो का कैलकुलेशन खुद से करें तो बेहतर होगा। यहाँ पर जो ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स निकल के आ रहा है लगभग 25, यह बहुत ही अच्छा रिटर्न है। इसी तरह आपको 5 से 6 साल का रेशियो निकालना होगा। अगर हम ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स को सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करें तो ROA दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स हमें यह बताता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स को कितना एफिशिएंसी से यूज कर रहा है और उसने एसेट्स को यूज करके कितना प्रॉफिट कमाया है। लेकिन रिटर्न ऑन एसेट्स पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लगातार कंपनी का ROA कम हो रहा है तो यह सोचने वाली बात है। तो आज के इस फाइनेंशियल रेशियो के सीरीज में हम यही रुकेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो है जिसे हम आगे कवर करेंगे और इस फाइनेंशियल रेशियो के अकॉर्डिंग हम किसी भी कंपनीज को फिल्टर करके उसको आगे हम डीपली एनालिसिस भी करना सीखेंगे और साथ ही उसका हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मैनेजमेंट एनालिसिस भी करना सीखेंगे। इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।